हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक नया रोड ट्रिप है चंडीगढ़ टू दिल्ली। चंडीगढ़ स्टेट से दिल्ली का ये डिस्टेंस है तकरीबन आई थिंक 250 to 270 किलोमीटर्स होने वाला है। और आपको पूरे रूट के बारे में बताऊंगा कि कितना टोल लगता है, क्योंकि हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो टोल काफ़ी ज़्यादा है। 2 व्हीलर पे टोल नहीं लगता बट 4 व्हीलर पे लगता है। और क्या रूट होने वाला है, कितना पेट्रोल लगेगा, अगर आप दिल्ली टू चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं तो कितना एक्सपेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, खाने पीने के लिए क्या है रास्ते में, तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चंडीगढ़ टू दिल्ली। तो अभी हम जीरकपुर क्रॉस कर रहे हैं और जो लोग यहीं के रहने वाले हैं उनको पता है कि अगर जीरकपुर में जाम ना मिले तो सोचो हमारा लकी डे है। और जीरकपुर में तो ऐसी जगह है ना जहाँ पे कई बार गूगल मैप्स भी धोखा खा जाता है, क्योंकि इतने सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, कुछ बन भी गए हैं, कभी नीचे से कभी ऊपर से, तो गूगल मैप्स भी बहुत कंफ्यूज कर देता है। बट अभी तक तो रास्ता ठीक है, जाम नहीं है, सो आई थिंक इट्स अ लकी डे। जीरकपुर डेराबस्सी का ट्रैफिक निकल गया हूँ मैं। अब मेजर सिटीज़ जो भी आने हैं, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत के बाहर से निकल के हम दिल्ली पहुँचे। तो ये आ गया है हमारा पहला टोल, रप्पुर टोल प्लाजा। फास्टैग होना ज़रूरी है आजकल, सो हर टोल प्लाजा पे फास्टैग रीडर्स लगे हुए हैं। अगर आपके पास फास्टैग नहीं होगा तो आपको कैश देना पड़ता है और वो डबल कैश लेते हैं। तो जब भी आओ अपनी गाड़ी से फास्टैग रिचार्ज करा के आओ। तो ये 50 रुपये का टोल है जी, फर्स्ट टोल 50 रुपीज़। बाकी आपको आगे बताऊंगा कि टोटल फ्यूल एक्सपेंस कितना लगता है। अभी ये हमारी जो गाड़ी है इसमें तकरीबन 16 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज आ रही है। तो यहाँ से दिल्ली है 201 किलोमीटर्स। अम्बाला कैंट की तरफ हम जा रहे हैं और अम्बाला फेमस भी इसी वजह से है क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कैंटोनमेंट्स अम्बाला में है। शॉपिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है, स्पेशली फॉर मैरिजेस। और एक और चीज़ जो मेरी पर्सनल फेवरेट है अम्बाला की, वो है पूरन सिंह का ढाबा। यहाँ पे मटन बहुत अच्छा मिलता है, स्पेशली नॉन वेज के लिए बता रहा हूँ। वेज वाले लोग शायद इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे पूरन सिंह के ढाबे को, क्योंकि वहाँ नॉन वेज के लिए, मटन के लिए वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ से लेफ़्ट से अगर हम जाएंगे तो अम्बाला सिटी की तरफ जाएगी रोड, सीधा ये पूरा हाईवे है दिल्ली की तरफ। बहुत ही प्यारा गेट बना हुआ है अम्बाला की एंट्री पे ही। और लेफ़्ट साइड में अभी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे फेमस फूड आउटलेट्स हैं। जग्गी सिटी सेंटर के नाम से ये बहुत फेमस है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए। अगला सिटी जो मेन आएगा वो आएगा कुरुक्षेत्र। यहाँ से करनाल है 48 किलोमीटर्स, पानीपत 87, दिल्ली 180 एंड सोनीपत 136। बहुत ही जल्द अब हम कुरुक्षेत्र पहुँचने वाले हैं। ये 6 लेन हाईवे है। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड लिमिट है। तो अगर आप इस हाईवे पे आए हो, स्पीड 90 से ज़्यादा मत चलाना, नहीं तो चालान हो जाएगा। तो हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र, द लैंड ऑफ महाभारत। ये वो जगह है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ा ज्ञान दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। तो यहाँ से अब करनाल है सिर्फ 30 किलोमीटर, दिल्ली 154। अभी तक दूसरा टोल नहीं आया है, एक टोल ही आया था जो 50 रुपए का।
Karnal is just 15 kilometers now. है कि करनाल इज़ द मिड पॉइंट. अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो तो करनाल इज़ बेसिकली योर मिड पॉइंट इन द होल जर्नी. हम करनाल पहुंच गए हैं. करनाल का नाम महाभारत के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड हीरोज़ दानवीर कर्ण के नाम पे पड़ा. इसलिए करनाल को शूरवीरों और दानियों की धरती भी बोला जाता है. ये हम पहुंच गए हैं दूसरे टोल पे. चंडीगढ़ टू दिल्ली के रास्ते में ये दूसरा टोल आया है करनाल क्रॉस करने के बाद. ये हम पहुंच गए हैं पानीपत वाले टोल पे. दिस इज़ द थर्ड टोल सिंस आवर जर्नी. ये टोल है 40 रुपीज़ का. और यहाँ से दो रास्ते हैं. लेफ़्ट वाली रोड अगर आपने ले ली है तो आप पानीपत शहर के अंदर पहुँच जाओगे, बट जो राइट वाली रोड है वही हमें लेनी है क्योंकि हमें आगे दिल्ली जाना है. सो ये एलिवेटेड रोड है, फ्लाईओवर टाइप ऐसे बना हुआ है जहाँ से सारा शहर पानीपत का नीचे ही रह जाता है. सो यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं लगेगा. पे ट्रैफिक बहुत है और जितना हम दिल्ली के पास हो रहे हैं वैसे ही ट्रैफिक बढ़ता ही चला जा रहा है. पानीपत क्रॉस करते ही अब हाईवे हो गया है और भी बड़ा. 8 लेन हाईवे बन गया है और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 100 की. एंड नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो मुरथल पे होगा. सोनीपत है 20 किलोमीटर्स एंड मुरथल इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स. मुरथल का ये जो रास्ता है ना, यहीं से टेम्पटेशन शुरू हो जाती हैं क्योंकि इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे फूड जॉइंट्स हैं. मुरथल रह गया 7 किलोमीटर्स. तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फूड जॉइंट्स हैं कि बहुत मुश्किल है उनको बाईपास करना. सो गाइस, ये आ गया है मुरथल वाला टोल. ये टोल बैरियर के बाद आई थिंक अबाउट 5 किलोमीटर्स इज मुरथल. सो गाइस, ये चौथा टोल था चंडीगढ़ टू दिल्ली हाईवे पे और ये था 120 रुपीज़ का. तो गाइस, मुरथल में ये मन्नत हवेली पे मैंने स्टॉप लिया है. अभी आपने देखा कि कितनी सुंदर जगह है, कितनी अच्छी जगह है और यहाँ कितनी भीड़ है. लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और हर तरह का खाना पीना यहाँ अवेलेबल है. हर तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर तरह का मेन्यू यहाँ अवेलेबल है और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. जब भी आप इस रूट पे आओ तो ज़रूर मन्नत हवेली पे स्टॉप लगाना. मेरी तो ये फेवरेट प्लेस बन गई है. और अब वापस से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं. मन्नत हवेली को बाय बोलते हैं और मिलते हैं आपसे रोड पर. मुरथल से हम निकल चुके हैं ऑफिशियली दी पराठा कैपिटल ऑफ द हाईवेज. पराठे इतने लेजेंडरी है ना
अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो आपकी डाइट भी रिस्पेक्टफुली साइड पे हो जाएगी, वो बोलेगी नहीं पहले आप पराठे ही खा लो। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ हाईवे पे बहुत चेंज हो चुका है, बहुत कुछ नया आ चुका है। हर 100 मीटर 200 मीटर पे कोई ना कोई नया आउटलेट, नया ब्रांड, बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं सबके लिए यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तकरीबन हमें समय लगा है 5 घंटे, सो अबाउट 5 आवर्स। वैसे दिल्ली हम बहुत पहले पहुंच गए थे, बट दिल्ली के आगे हमारी डेस्टिनेशन तक हमें थोड़ा और समय लग गया, पर तकरीबन 4.5 घंटे में हम चंडीगढ़ से दिल्ली एंटर कर गए थे। सो गाइस हम पहुंच गए हैं। सो अभी हम जा रहे हैं हमारे कज़न ब्रदर के घर। नाइट स्टे यहीं है और काम करके कल वापस चंडीगढ़ की तरफ निकलूँगा। हेलो 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 हेलो। कॉफ़ी बन रही है? अच्छा काढ़ा बन रहा है। सो ये था हमारा चंडीगढ़ से दिल्ली का रोड ट्रिप। सो जब आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हो तो जो रूट है वो चंडीगढ़ से जीरकपुर होके अम्बाला, अम्बाला से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत और फिर दिल्ली। अब बात करते हैं टोल की। तो आपने वीडियो में देखा जैसे टोटल 4 टोल आते हैं। ये चारों टोल का जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 395 रुपये, 395 रुपीज़। बट मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप ये 395 रुपीज़ बचा सकते हैं, आपको ये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। एक ऐप है हमारी सरकार ने स्टार्ट की है, राजमार्ग यात्रा। राजमार्ग यात्रा ऐप इंस्टॉल करो, उस पर आप रजिस्टर करो। इस ऐप में जब आपने रजिस्टर कर लिया तो आपको 200 टोल क्रॉसिंग फ्री मिलेंगी, बट इसकी एक टाइम लिमिट है 1 ईयर। सो 3000 रुपीज़ में आपको या तो 200 टोल फ्री मिलेंगे या 1 ईयर, जो भी आप कंडीशन पूरी करते हो। इस तरह आप अपना टोल बचा सकते हो। मैंने 395 रुपीज़ के टोल की बजाय मैंने सिर्फ 60 रुपये ही पे किए, क्योंकि 15 रुपये का टोल पड़ता है अगर आप 3000 को 200 से डिवाइड करते हो। सो सिर्फ 60 रुपये में मैं चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गया हूं इस ऐप की बदौलत। तो राजमार्ग यात्रा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पे रजिस्टर करा के अपने पैसे बचा सकते हैं। खाने पीने की बहुत सारी ऑप्शंस है। मन्नत हवेली जस्ट वन ऑफ देम। यू विल फाइंड लोड्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन रियली हैव गुड फूड। और फ्यूल की बात करूं, पेट्रोल की बात करूं, तो हमारी ये गाड़ी तकरीबन 16 साढ़े 16 की एवरेज दे रही थी पूरे ट्रिप पे। तकरीबन 260 किलोमीटर का 1 वे ट्रिप हमने किया था, तो उसके हिसाब से तकरीबन 1600 रुपीज़ का पेट्रोल लगा है 1 वे जर्नी का। सो दैट्स अबाउट दिस जर्नी। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। इस चैनल को जितना प्रोत्साहन देंगे मुझे उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी, सो दैट मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye.